वो अटेंशन हो जाइए। सबसे पहले एक पर्सनल सी सलाह दूंगा, मान लेना कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 12th पास करने के बाद ये डिसाइड करें कि करना क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि बीएससी या बीए की डिग्री करने के बाद डिसाइड करते हैं। मैं इस चीज़ को माँ बकवास मानता हूँ। यदि आप एक चीज़ को 5 साल दोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें आप कामयाब ना हो। देखिए, लाइफ में कामयाब होने के लिए आपको 3 चीजें कुर्बान करनी पड़ेगी। एक तपना पड़ेगा, दूसरी चीज आपका कॉन्फिडेंस, और तीसरी चीज है यदि बंदे में पोटेंशियल है तो उसे डिग्री की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा डिग्री के माध्यम से। जिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सचिन तेंदुलकर को 10वीं क्लास में फेल कर दिया था, उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आज पहला ही सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया, क्योंकि उसकी एक चीज परफेक्ट थी। इसलिए आज सचिन तेंदुलकर का हिंदी की किताब में दूसरा पार्ट चलता है। और इसके अलावा एक छोटी सी कहानी और बताऊंगा कि लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो तपना पड़ेगा। इस पर एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, किसी जंगल में एक मूर्तिकार को ऑर्डर मिला मूर्ति बनाने का, तो उसने मूर्ति बनाई। उसने पत्थर लिया, उस पत्थर से आवाज आई कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरा पत्थर लिया और मूर्त बनाना शुरू किया। दूसरा पत्थर बोला मुझे मजा आ रहा है, मुझे मारो, और वो पत्थर क्या बन गई, मूर्त। अब क्या हुआ, वो मूर्त को लेने आए, ठीक है, उसको लेने आ गए। उसके बाद में वो लोग तो मूर्त लेके गए, उन्होंने बोला कि आपके पास जो पत्थर पड़ा है इसको भी मैं लेके जाऊंगा। तो वो मूर्त के साथ उस पत्थर को भी ले गए। तो क्या हुआ, रोज उस मूर्त की पूजा होती थी और उस पत्थर को कोई भी आता आधे घंटे से मारता, फिर आता नारियल की मारता, और वो मूर्त बोलती है तू उस दिन दर्द सहन कर लेता तो आज तुझे दर्द सहन नहीं करना पड़ता। आज का दर्द कल का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक कहानी सुनाऊंगा कॉन्फिडेंस में। एक बार क्या हुआ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला चल रहा था। बड़े लोग ने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड मार दिया। तो बड़े लोग उस टाइम पे लॉस किया था। वो मैच खत्म होने के बाद पवेलियन में गया और सचिन तेंदुलकर को बोला कि सर मैंने आज आपको क्लीन बोल्ड मारा है, ये मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया पल है। सचिन तेंदुलकर ने उसकी बॉल पर लिख दिया ये पल तेरी लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। सोच लो, एक लाइन लिख दी, उसका कॉन्फिडेंस क्या रहा होगा। ये नहीं है कि वो बात लिख दी और सचिन तेंदुलकर पवेलियन में जाके ओपन होगा, बियर पी रहा होगा या कुछ भी कर रहा होगा। उसने उस चीज को प्रूव करने के लिए जान लगा दी कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। उसके बाद सचिन तेंदुलकर और बड़े लोग में कम से कम 25 से 30 एनकाउंटर हुए, और बात यह है कि सचिन तेंदुलकर को बड़े लोग आउट नहीं कर पाया। सोचो, एक बात लिख दे, उसको प्रूव करने के लिए जान लगा दो। सारा दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। एक बात हमेशा याद रखना, आपकी संगत तय करेगी आप कहां तक जाओगे। एक बात छोटी गलत सुना दो। बाज था एक बाज का बच्चा गलती से मुर्गियों के बच्चों में आ गया, ठीक है। बाज की कैपेसिटी सब जानते हैं कितनी उड़ने की होती है, तो बाज उनके साथ रहा पला। एक बार क्या हुआ, कुछ बाजों को उड़ते हुए देखा उसने, तो आज सोचा कि मैं भी उड़ूंगा। तो मुर्गियां बोलती है कि भाई अपन बाज के बच्चे नहीं है, अपन मुर्गी है, अपन कभी भी उड़ सकते हैं। तो वो बाज अपनी पूरी जिंदगी साला उड़ नहीं पाया, क्योंकि उसकी संगत ऐसी थी। साली संगत अगर खराब है, लिख कर दे सकता हूँ साला आप कभी लाइफ में नहीं हो सकते। आपसे समस्या दूर है, यदि दर्द नहीं हो रहा है, समस्या नहीं आ रही है, संघर्ष नहीं चल रहा, मान के चलो आपके पास पैसे आने का कोई ठिकाना नहीं है। ये मैं लिख दे सकता हूँ, क्योंकि जितना
आज का दर्द कल का खेल बनता है। यदि वो बाज का बच्चा मुर्गियों के साथ नहीं रहता तो वो बाग आसमान को चीरता। साली ये संगत कभी आदमी को आगे नहीं बढ़ने देती है। ये आती आप दारू पीने वालों के साथ रहोगे तो छठी व्यक्ति आप ही हो, और यदि 10 पैसे वालों के साथ रहोगे दावे के साथ कह सकता हूँ 11 पैसे वाला आदमी आप ही हो। बस मेरा एक ही हमेशा पोटेंशियल रहता है, सारा जिंदगी में एक चीज बदल करो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की 12th क्लास में ओनली 75% और मेरे यूजी में महाराजा कॉलेज से पोटली ऑनर्स से सारी स्टेट रैंक थी, क्योंकि मेरे को पता था कि साला एक चीज पकड़ूंगा। और मैं सबको यही कहता हूँ, कभी भी लाइफ में 12th करने के बाद या तो किसी को करो मत तो साला आपसे परफेक्ट उस फील्ड में कोई नहीं होना चाहिए। आपके आसपास में आपके जितने भी भोले जो लोग हैं हटके करो, दुनिया पे तभी राज करोगे, क्योंकि बिना ठोकर खाए इंसान कभी सफल नहीं होता है। क्योंकि समस्या तो आएगी, समस्या जिसके पास नहीं आ रही है मान के चलो आप लाइफ में बहुत ज्यादा दूर हो। क्योंकि ये महाभगवान होता है कि आदमी के पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री का कोई मतलब नहीं है। आप में टैलेंट है तो आप डिग्री से बेस्ट हो, लेकिन आप में पोटेंशियल होनी चाहिए, और पोटेंशियल आपकी तभी काम आएगी जब आप अपने को निखारोगे, खुद पर ध्यान दोगे। क्योंकि एक बात याद रखना, अकेला होना और अकेला रोना आदमी को बहुत कुछ सिखा देता है ना। आदमी नहीं सीख पाता है जितना कोई टीचर नहीं सिखाता है। इतनी बात सिखाती है खाली जेब, भूखा पेट और आदमी का अपमान, सारा अपमान आदमी को सोने नहीं देता है। अपमान ऐसी चीज है जो आपको यहाँ तक ले जाएगी। दावे के साथ बताओ, यदि किसी बंदे को यहाँ पे बैठे हैं उनको यदि नींद की प्रॉब्लम है, मैं देता हूँ दावे के साथ पढ़ना। यदि किसी बंदे को बेइज्जती याद है और वो बंदे को नींद आती है, और बेइज्जती को याद करने के बाद यदि किसी भी बंदे को नींद आ रही है, अपना अपमान याद कर लेना, दावे के साथ लिख के देता हूँ। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन खुद का फैसला खुद का होता है, दूसरे के चलाए हुए फैसलों से अपन कभी आते। जो व्यक्ति दूसरों के कंधों पर बंदूक होकर चलाता है वो कभी भी नहीं सालेबाज नहीं। एक छोटी सी शायरी सुनाऊंगा, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाज मचा है जीने का। जब आग लगी हो सीने में तो बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के सीने में आग लगी हो तो दुनिया में कितनी भी समस्याएं हो, एक बात बताता हूँ, सभी की सोच होती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। मैं कहता हूँ पैसों के बिना काम हो सकता है, क्योंकि मेरे पास मैं 3 साल से मिलता आता हूँ बाधवा से, मैंने आपने किराया नहीं दिया, क्योंकि हाथ अड़ दे के साथ बेइज्जती गिरानी पड़ेगी। एक बार बेइज्जती हो गई, सम्मान पाते हो आते हो तो बेइज्जती तो करवानी पड़ेगी। जब तक बेइज्जती नहीं होगी, जब तक आप कभी मान नहीं बन सकते। मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सक्सेस होने वाले को रोकने का प्रयास करते हैं, उनके लिए सर कहूंगा, तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, अजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है। जिस शहर में खोली है तुमने शीशे की दुकान, उसमें पत्थर के खरीदार बहुत है। साला आग लगा दो, आपसे बढ़िया इस फील्ड में साला कोई नहीं होना चाहिए। आप हो या बढ़िया कोई नहीं होना चाहिए, तब तो आप सही हो। या फिर 12th के बाद सारा काम बदलो। यदि 12th के बाद काम बदलो कोई भी नहीं होगे, या 12th के बाद पढ़ाई करोगे कोई नौकरी लगोगी। ये महाबकवास है कि डिग्री लेने के बाद आदमी सक्सेस होता है। आदमी में टैलेंट बाहरी से कर जाता है। आपके सब्जेक्ट क्या पता होना चाहिए, क्या कौन सी चीज के परफेक्ट है। आज परफेक्ट करोगे कल आपके लिए बहुत ज्यादा सफलता आएगी। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब के द्वारा जोरदार तालियां। एक बात मेरी मन की कहती है कि हमेशा